हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पीडी गुरु में। आज हम जानेंगे 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर के बारे में, जो कि दरोगा सहित अन्य परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव दोनों। याद रखिएगा, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दो व्यक्तियों को दिया गया, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव दोनों को दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह 1901 से शुरू किया गया और यह उस समय 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1968 में अर्थशास्त्र के रूप में भी इसे दिया जाने लगा और यह अब कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। वही बात करें अन्य क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार के विजेता के बारे में, तो भौतिकी के क्षेत्र में 2021 के नोबेल विजेता हैं 3 व्यक्ति, जिनका नाम है एस्यूको मानवे, क्लॉस हेसलमैन और जियोर्जियो पेरिसिक। याद रखिएगा, भौतिकी के क्षेत्र में कुल 3 व्यक्तियों को 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका नाम है एस्यूको मानवे, क्लॉस हेसलमैन और जियोर्जियो पेरिसिको। वहीं रसायन की बात करें तो रसायन के क्षेत्र में कुल 2 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनका नाम है बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। रसायन के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिनका नाम है बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। वहीं साहित्य की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में 1 व्यक्ति को मिला है, जिनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुन्ना। ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे। साहित्य के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुन्ना को दिया गया है। वहीं अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कुल 3 व्यक्तियों को 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिनका नाम है डेविड कार्ट, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कुल 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिनका नाम है डेविड कार्ट, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। तो इस तरह से हमने नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं को अच्छी तरह से जान लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स यानी सड़क के किनारे ठेला लगाने यानी रेहड़ी लगाने वाले को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा। मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। रेहड़ी पट्टी यानी सड़क के किनारे ठेला लगाने वालों को डिजिटल पेमेंट की तरफ मोड़ने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया है और यह भारत के कुल 223 शहरों में शुरू किया गया है और यह पीएम स्वनिधि योजना के तहत शुरू किया गया है। इसके लॉन्च के समय आवास और शहरी मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सचिव अजय प्रकाश साहनी ने इनको लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा, मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और क्यों शुरू किया गया है? स्ट्रीट वेंडर्स यानी सड़क के किनारे ठेला और रेहड़ी लगाने वालों को डिजिटल भुगतान यानी डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो याद रखिए, इसका सही आंसर होगा रूस। रूस ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया परमाणु पनडुब्बी से। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 7 गुना से अधिक रफ्तार से 350 किलोमीटर दूर बेरिंग सागर के तट पर स्थित लक्ष्य को सटीकता से भेदा था और इस तरह से यह परीक्षण पूरी तरह से सफल हुआ था। याद रखिएगा, परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने हाल ही में अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, जो कि सतह से सतह पर मार करता है और इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। याद रखिएगा, भारत ने हाल ही में अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया, जो कि सतह से सतह पर मार करता है और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 5000 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया?
तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना शहरी क्षेत्र के तहत बने घरों को डिजिटल माध्यम से चाबी सौंपी थी। इसमें पीएम मोदी का कहना है कि पीएम आवास योजना से 3 करोड़ से अधिक घर बने हैं और इसके तहत 3 करोड़ से ज़्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। तो याद रखिएगा, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया लखनऊ में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन रहे? तो इसका सही आंसर होगा डेनियल मेडवेदेव। डेनियल मेडवेदेव न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता रहे हैं और इन्होंने किसको हराया था? नोवाक जोकोविच को। डेनियल मेडवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता रहे हैं। आपको बताते चलें कि टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिनमें यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिनमें न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन रहे? डेनियल मेडवेदेव। और इन्होंने किसको हराया था? नोवाक जोकोविच को। यूएस ओपन 2021 के अन्य श्रेणियों के विजेताओं की बात करें तो महिला एकल विजेताओं में एमा रादुकानु ने लेला एनी फर्नांडिस को हराकर महिला एकल का खिताब जीता था। वहीं पुरुष युगल की बात करें तो राम और सेलिसेब्री की जोड़ी ने जेमी मरे और ब्रूनो सोमरेस को हराकर पुरुष युगल का खिताब जीता था। वहीं महिला युगल की बात करें तो स्टोसुर और झांग की जोड़ी ने कोको गॉफ और मैकनेली को हराकर यूएस ओपन 2021 का खिताब जीता था। तो याद रखिए, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन रहे हैं? डेनियल मेदवेदेव। और इन्होंने किसको हराया था? नोवाक जोकोविच को। और महिला एकल की विजेता कौन रही हैं? एमा रादुकानु, जिन्होंने लेला एनी फर्नांडिस को हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। इसके उद्घाटन के समय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर इसका उद्घाटन किया था। याद रखिएगा, राजमार्ग संख्या किस पर? 925A पर इसका उद्घाटन किया था किसने? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। ऐसी पहली बार होगा कि भारतीय वायुसेना के आपातकालीन लैंडिंग के लिए NH 925A का इस्तेमाल किया जाएगा। याद रखिएगा कि इस भारतमाला परियोजना के तहत इस परियोजना की टोटल लागत 765.52 करोड़ है। इस परियोजना की लागत कितनी है? 765.52 करोड़। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा किस राज्य में विकसित की है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि 11 सितंबर को तमिलनाडु सरकार ने महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री जो कि द्रमुक पार्टी के हैं, उनका नाम है MK स्टालिन। तो MK स्टालिन ने ओजस्वी कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि 11 सितंबर को प्रतिवर्ष महाकवि दिवस मनाने का फैसला लिया है, जिसका विपक्षी दल अनाद्रमुक ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया गया है। चंडीगढ़ जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है,
यहाँ चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति की पहल पर ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 में पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण किया गया है। यह 500 मीटर के दायरे में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 24 मीटर है। याद रखिएगा, यह एयर प्यूरिफायर टावर 500 मीटर के दायरे में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 24 मीटर है। और यह किसके द्वारा लगाया गया है? तो पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगाया गया है। और यह आसपास के लगभग 3.88 करोड़ क्यूबिक फीट हवा को शुद्ध करेगा। कितना? 3.88 करोड़ क्यूबिक हवा को शुद्ध करेगा। याद रखिएगा, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 24 मीटर। और इसके द्वारा कितने हवा को शुद्ध किया जाएगा? तो 3.88 करोड़ क्यूबिक फीट हवा को साफ किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यूएसए और जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया था। और यह आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा, यह आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। यह आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इस दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन और विदेश मंत्री मॉरिस पायने मौजूद थे। याद रखिएगा, 2+2 वार्ता जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। और इस दौरान कौन कौन मौजूद था? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन और विदेश मंत्री मॉरिस पायने मौजूद थे। इस वार्ता के दौरान बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुआ, जिनमें प्रमुख है इंडो पैसिफिक पर फोकस करना, आतंकवाद का मुकाबला करना, अफगानिस्तान पर साझा दृष्टिकोण और कोविड-19 पर सहयोग आदि बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। तो याद रखिएगा, यूएसए और जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किसके साथ 2+2 वार्ता का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। हालांकि इसके पहले 2+2 वार्ता किसके किसके साथ हो चुका है भारत का? तो यूएसए यानी अमेरिका और जापान के साथ पहले ही भारत 2+2 वार्ता कर चुका है। और 2021 में किसके साथ 2+2 वार्ता हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएस ओपन 2021 के महिला एकल विजेता कौन रही? तो इसका सही आंसर होगा एम्मा रादुकानु। एम्मा रादुकानु यूएस ओपन 2021 के महिला एकल विजेता रही हैं। हालांकि पॉइंट 5 में हमने यूएस ओपन 2021 के टोटल पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यूएस ओपन 2021 के महिला एकल के विजेता कौन रही हैं? एम्मा रादुकानु। और इन्होंने किसको हराया था? लेला एनी फर्नांडिस को। इन्होंने किसको हराया था? लेला एनी फर्नांडिस को हराकर यूएस ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब जीता था। वहीं पुरुष एकल की बात किया जाए तो पुरुष एकल में डेनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष एकल यूएस ओपन 2021 का खिताब जीता था। वहीं महिला युगल की बात करें तो महिला युगल में स्टोसुर और झांग की जोड़ी ने कोको गॉफ और मैकनेली की जोड़ी को हराकर यह खिताब जीता था। और साथ ही पुरुष युगल की बात करें तो पुरुष युगल में राम और सिलिसेब्री की जोड़ी ने जेमी मरे और बुनो सोलरेस को हराकर यह खिताब जीता था। तो याद रखिएगा, यूएस ओपन 2021 के महिला एकल की विजेता कौन रही है? एम्मा रादुकानु। और इन्होंने किसको हराया था? लेला एनी फर्नांडिस को। तो इस तरह से हमने टोटल 10 पॉइंट्स को क्लियर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।